जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। अभिनंदन, जय श्री कृष्णा। स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। 3 ग्रहों का वक्री गति आरंभ करना और उस वक्री गति के साथ में राहु का नक्षत्र परिवर्तन करना। राहु जो कुंभ राशि में बैठे हुए हैं इस टाइम वायु तत्व को एक्टिवेट कर रहे हैं और जल तत्व को बाकी 3 ग्रह एक्टिवेट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि कोई बहुत भयंकर आपदा का निर्माण हो रहा है, कोई बहुत भयंकर आपदा हमारे सामने आती हुई दिखाई दे रही है और ये विषमकारी परिस्थितियां मानव आहत को दिखा रही हैं। तो इसका मतलब है कि अब समय बन गया है जिससे हम लोगों को देश दुनिया के अंदर बड़ी घटनाएं होती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि ये समय ब्रह्मांड के अंदर होने वाले बड़े बदलाव को दिखाता है। ये समय हम लोगों को दिखाता है कि जब भी इस प्रकार का आक्रोश जनता के अंदर, पब्लिक के अंदर, प्रकृति के अंदर देखने को मिले तब स्थितियां हम लोगों के सामने बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो जाती है। तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा, इस वीडियो को समझिएगा। वीडियो पूरी तरीके से ज्योतिषीय गणना पर और मेरे ज्ञान पर आधारित है। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जो पहली बार चैनल पर जुड़े हैं कृपया करके राइट साइड में दिख रहा सब्सक्राइब बटन दबा लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिए ताकि आगे की घटनाओं के बारे में आप लोगों को जानकारी समय से पूर्वोत्तर मिल पाए और आप उसको समझ पाए। इस समय के अंदर असंतोष की भावना जो जागृत होती है, ये असंतोष हम लोगों को दिखाता है कि इस घटना का जन्म, इस घटना के तरीके, इस घटना के कारण होने वाला बदलाव जो मानव, प्रकृति और ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आहत करता है, इस समय में जो दिखा रहा है कि बहुत बड़े तौर के ऊपर परिवर्तन, खास तौर के ऊपर जलीय आक्रोश, जलीय भाव, जलीय त्रासदी इस समय के अंदर उत्पन्न होती हुई नजर आती दिखाई दे रही है। किसी प्रकार का ऐसा कोई घटनाक्रम जो जल के अंदर होने वाली बड़ी आपदा को हमारे सामने ले आए, या फिर ये कहिए कि हमारी नेवी को कुछ ऐसी बात हो जाए या कुछ ऐसा कर गुजरे नेवी जो मीडिया की सुर्खियां बन जाए और सबका, पूरे विश्व का ध्यान उधर की साइड खींच जाए, इस समय के अंदर एक्टिवेट होती हुई नजर आती दिखाई दे रही है। क्योंकि जैसे ही मंगल की वृश्चिक राशि के अंदर ये कहिए गोचर स्टार्ट हुआ है, आप देखिए कि जगह जगह के ऊपर जन्म हो रहा है परिस्थितियों के खराब होने का, जगह जगह के ऊपर ज्वालामुखियों के फटने का, विस्फोटक घटनाओं का, आतंकवादी घटनाओं का, पलायन का, ये बहुत बड़ी परेशानियों का सामना हम लोगों को अब आगे करता हुआ दिखाई दे रहा है ये समय। और इस समय के अंदर जो ये शुरुआत नवंबर ने करी है, अपितु ये कहूंगा मैं आप लोगों से कि इस शुरुआत को केवल शुरुआत मत समझिएगा, ये वो घटनाक्रम के बदलाव की स्थिति का प्रारंभ है जिसमें आप और हम लोग अब आगे आने वाले मार्च तक के महीने 2026 के प्राथमिक 3 महीने बहुत बड़े तौर के ऊपर प्रभावित होते हुए नजर आएंगे। और 23 नवंबर को राहु जो शतभिषा नक्षत्र के अंदर अभी एक्चुअली स्थिति के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, ये दिखाएंगे कि वरुण तत्व का नक्षत्र, मतलब कि आकाश में होने वाली, रिप्रेजेंट करने वाली घटनाओं के साथ साथ प्रकृति के बदलाव की घटनाओं को लाने वाला नक्षत्र हमारे सामने अच्छी प्रारंभिक स्थिति को दिखाता हुआ बिल्कुल नहीं नजर आ रहा। एक के बाद एक एनफोर्स हो रही है वाटरी साइन, राशियां एक्टिवेट हो रही हैं, नक्षत्र एक्टिवेट हो रहे हैं और जो केवल और केवल हम लोगों को 26, 25, 26, 27, 28 तारीख, क्योंकि इस समय के अंदर शनि मार्गी भी होंगे और शनि का ये बदलाव इन 5 दिनों के लिए, वैसे तो 4 से 5 दिनों का समय है, तो इन 5 दिनों के लिए पूरी तरीके से अत्यधिक सेंसिटिव मूवमेंट्स, अत्यधिक सेंसिटिव कॉम्प्लिकेशंस, अत्यधिक सेंसिटिव प्लेसमेंट को दिखाता हुआ नजर आता दिखाई दे रहा है। और इसका असर केवल भारत के अंदर नहीं होगा,
आप ये मत समझिएगा कि ये भारत के अंदर ही असर दिखाएगा। इसका असर, इसका इम्पैक्ट विश्व में कई जगहों के ऊपर होता हुआ नजर आता दिखाई देगा। जिस प्रकार से कल जापान के अंदर एक के बाद एक लगातार 5 बार 4 बार भूकंप के झटके महसूस हुए। पहला भूकंप अत्यधिक तीव्र था, उसके बाद लगातार झटके महसूस हुए। तो ये दिखाता है कि किसी प्रकार की वॉल्केनिक इरप्शन, लैंडस्लाइड, साइक्लोनिक एक्टिविटी या फिर किसी प्रकार की कॉस्मिक एनर्जी का बदलाव हम लोगों को बड़े तौर के ऊपर प्रभावित करेगा। समुद्री घटनाएं चरम पर होंगी, स्थितियां बनाएंगी, तटीय इलाकों के अंदर आने वाले प्रभाव को और भी ज़्यादा भयंकर करने का, समस्या लाने का, साथ के साथ इस नक्षत्र परिवर्तन के साथ में होने वाले असर को कई प्रकार की आपदाओं के अंदर फंसाने का भी काम करते हुए नजर आते दिखाई देंगे। तो राहु जो इसमें बहुत ज़्यादा प्रबल, बहुत ताकतवर और ख़ास तौर के ऊपर इस समय के अंदर अपने आप को दिखाने की प्रक्रिया में जुटे हुए हैं। मतलब ये कहिए कि अपनी छवि को लोगों के सामने दर्शाने के लिए कुछ ऐसा कर गुजरने की ताकत रख रहे हैं जो ये चाहते हैं कि लोगों का ध्यान पूरी तरीके से उनकी तरफ आकर्षित होए। तो जब भी कोई व्यक्ति ध्यान केंद्रित करने के लिए कोई भी कार्य करता है तो आप देखिए कि वो किसी भी हद तक गुजरने की क्षमता रखता है। वो ये दिखाना चाहता है कि अगर ऐसा कुछ मैं कर दूं जिससे लोग मुझे पहचाने, लोग मुझे जाने, तो वो स्थितियां कितनी ज़्यादा उसके लिए अच्छी और बाकियों के बारे में बिना सोचे समझे कार्य की जैसी होती हुई नजर आती दिखाई देती है। तो सिमिलर वे में राहु इस टाइम के ऊपर कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। तो ये ज्योतिष शास्त्र के अंदर होने वाले बड़े बदलाव को, बड़ी घटनाओं को दिखाता है। एक बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा के संकेत मेरे को आते हुए दिखाई दे रहे हैं जिसका कैलकुलेशन पूरा हो चुका है। एक छोटे स्पष्ट वीडियो या लाइव सेशन के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि जब सारी स्थितियां केवल एक ही ओर इशारा कर रही हो, हर एक ग्रह केवल एक ही ओर इशारा कर रहा हो, बैठा किसी भी राशि में वो इशारा उसका उसी तरफ हो, गंभीर स्थिति हमारे सामने अत्यंत पीड़ाओं को लेकर के आती ही आती है। तो इस समय के अंदर संवेदनशील घटनाओं के घिराव से हम ऑलरेडी गुजर रहे हैं, जिसका असर हम लोगों को समाज के अंदर देखने को मिल रहा है। तो इस समय के अंदर होने वाले ये बदलाव बहुत बड़ा कुछ लाने की ताकत रख रहे हैं और ये ताकत प्रकृति को पूरी तरीके से बदल रही है। तो इसके विषय में अगले वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को स्पष्ट रूप से बताऊंगा। जानिएगा, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करते हुए आगे शेयर कीजिएगा ताकि अन्य जानकारी जो आप लोगों के समक्ष पेश करी जा रही है, लाई जा रही है विश्लेषण के माध्यम से, छोटे वीडियोस या लाइव सेशन के माध्यम से, उनके बारे में आप भी और आपका परिवार भी और अन्य लोग भी पहले से अवगत रहे। तो आज यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हुए इजाज़त चाहूँगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता।